स्वागत है सभी का एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम प्राकृतिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम के 46वां सत्र में। इसके पहले 45 बैचेज ऑनलाइन हो चुके, ऑफलाइन कई हुए हैं, उसका गिनती हम लोगों ने नहीं रखा। राइट, तो इस सत्र का पीडीएफ नोट्स, वीडियो रिकॉर्डिंग और सर्टिफिकेट जैसा कि पहले भी उपलब्ध करवाया जाता था, उसी अनुरूप अभी भी उपलब्ध करवाया जाएगा। कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, उसके बारे में मैं भी बताऊंगा। आज का सत्र 3 भाग में कंप्लीट होने वाला है। 3 भागों में से क्या क्या रहेगा? तो प्रथम भाग में, पहले भाग में हम लोग एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, एक्यूप्रेशर के थ्योरी को समझेंगे। वहीं दूसरे भाग में हम सभी इन सिद्धांतों के आधार पर किस प्रकार ट्रीटमेंट दिया जाए ये देखेंगे, यानी कि प्रैक्टिकल का पार्ट रहेगा। और तीसरे भाग में क्वेश्चन आंसर सेशन, यानी कि जो भी हमारे मन में सवाल है, जो कुछ भी पूछना है, उन चीजों को पूछने के लिए हम आमने सामने आके बातचीत करेंगे। देखिए, कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं, हैंड रेज करने की आवश्यकता अभी बीच में नहीं है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन आंसर के लिए ऑलरेडी एक अलग से सेशन रखते हैं, यानी कि 3 भाग में से एक भाग केवल क्वेश्चन आंसर सेशन ही होगा। पहले चीजों को हम सीख ले, समझ ले, हो सकता है आपके सवालों का जवाब क्लास कंप्लीट होते होते मिल जाए। राइट, इसीलिए क्लास के अंत में सवाल लेते हैं। उससे होता यह है कि मैक्सिमम लोगों का सवाल का जवाब पहले ही मिल जाता है। इसलिए क्वेश्चन आंसर सेशन हमेशा अंत में होता है। तो हैंड रेज करने की आवश्यकता नहीं है। रमेश चांद जी, आपने हैंड रेज किया है ना, हैंड डाउन कर लिए, अभी जरूरत नहीं है हैंड रेज करने का। ठीक है, हम लोग पहले सीख लेते हैं, फिर जो मन में सवाल रहेंगे उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो पीडीएफ रिकॉर्डिंग, वीडियो और पीडीएफ और वीडियो रिकॉर्डिंग और सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा? देखिए, जितने भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहे हैं अभी तक, लगभग 44 बैचेस के, और आज 45 बैचेस के, और आज 46वां सत्र, और आने वाले जितने भी सत्र हैं, सभी की रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल प्राकृतिक चिकित्सा में मिलेंगे। ठीक है, वहां पे सारे वीडियो रिकॉर्डिंग, सभी के फीडबैक, सभी का रिजल्ट और हेल्थ से संबंधित जानकारियां उस चैनल के ऊपर उपलब्ध है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेगा। आप सभी को यूट्यूब चैनल में बने रहना पड़ेगा। जितना जो भी रिकॉर्डिंग, जो भी वीडियो चैनल पे अपलोड होंगे, उसका बेनिफिट आप ले सकेंगे। तो वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के लिए आपको सबसे पहले चैनल से जुड़ना पड़ेगा। राइट, तो ये चैनल का लिंक मैं दे रहा हूं आप सभी को चैट बॉक्स में। अभी इस पर जाके उसको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि वीडियो रिकॉर्ड होते ही हमारे पास उसका लिंक आ जाए और हम उस वीडियो को दोबारा से देख सके। ठीक है, ये हो गई वीडियो रिकॉर्डिंग की बात। अब बारी आती है पीडीएफ नोट्स की और सर्टिफिकेट। ठीक है, तो पीडीएफ नोट्स और सर्टिफिकेट हमारे एप्लीकेशन वैदिक लाइफस्टाइल गुरुकुल में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, उसका पर्टिकुलर वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी पड़ा है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। हाउ टू डाउनलोड वैदिक लाइफस्टाइल गुरुकुल एप्लीकेशन, हाउ टू गेट सर्टिफिकेट एंड पीडीएफ नोट्स इन वैदिक लाइफस्टाइल गुरुकुल एप्लीकेशन, आप वहां पे देख सकेंगे। तो एप्लीकेशन का लिंक भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप इजीली उससे डाउनलोड कर सकेंगे और जो भी सर्टिफिकेट और पीडीएफ नोट्स वहां पे उपलब्ध है उसे आप ले सकेंगे। देखिए, एंड्रॉयड के लिए अलग एप्लीकेशन है और iOS के लिए अलग एप्लीकेशन है। तो दोनों का लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। जिनके पास आईफोन है वो नीचे वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, माई इंस्टीट्यूट ऐप आएगा, उसमें जस्ट ऑर्गेनाइजेशन कोड आपको पेस्ट करना पड़ेगा लॉगिन करते समय। और एंड्रॉयड के लिए कुछ भी पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं, आप सीधा डाउनलोड करें, उसमें लॉगिन करें। ये मैंने लिंक दे दिया आपके चैट बॉक्स में। ठीक है, तो दोनों ही चीजें
तीनों ही चीजें कहाँ मिलेगा मैंने बता दिया। वीडियो रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल में मिलेगा, पीडीएफ नोट्स और सर्टिफिकेट एप्लीकेशन में मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आगे कोई ये ना पूछें कहाँ मिलेगा कैसे मिलेगा, मैंने पहले इसीलिए बता दिया। अच्छा, कुछ लोग अभी भी हैंड रेज कर रहे हैं, मैं बता दूं। अच्छा, कुछ लोगों ने बाद में कनेक्ट किया है, मैं बता दूं। क्लास का 3 भाग है, 3 भाग है। पहले भाग में हम लोग थ्योरी को कंप्लीट करने वाले हैं, थ्योरी को कंप्लीट करने वाले। दूसरे भाग में प्रैक्टिकल सेशन रहेगा, यानी कि हम बीमारियों के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे दें इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। और तीसरे भाग में क्वेश्चन आंसर सेशन है। ठीक है जी, तीसरे भाग में क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो हैंड रेज करने की आवश्यकता नहीं है। हम तीसरे भाग में क्वेश्चन आंसर, जो भी क्वेश्चन आपके मन में है, जो कुछ भी डाउट्स आपके मन में है, आप बेफिक्र पूछ सकते हैं। हो सकता है आप जो पूछना चाह रहे हो उसका जवाब क्लास के दौरान ही आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये था क्लास कैसे होना है, क्लास में दी जाने वाली चीजें हमें किस प्रकार मिलने वाली है, इन चीजों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। पिछला सत्र जब 45वां सत्र हुआ था, कुछ लोगों ने कहा सर दिन में कर दीजिए, तो मैं दिन में हमेशा एक सत्र प्रत्येक रविवार को लेता हूँ कि जिन लोगों को संध्या के समय नहीं मिलता, तो अवश्य ही वो दिन के सत्र को अटेंड करके उसका लाभ ले सके, इसीलिए हम लोग दिन में किया करते हैं। चलिए, तो क्लास के शेड्यूल के बारे में मैंने बता दिया। देखिए, इसमें आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बहुत इसके हिस्ट्री के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्या इसका इतिहास रहा है। देखिए, ऑक्यूप्रेशर का यदि सोर्स की बात करें, कहाँ से आया कैसे आया, हमारे प्राचीन हमारे देश में प्राचीन काल में ही हमारे देश के बड़े बड़े सज ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है और उसे अपने संहिताओं में वर्णित किया है। मर्म बिंदु चिकित्सा के नाम से उन्होंने वर्णित किया है। और ये जो मर्म बिंदु है, यानी कि ये जो वाइटल पॉइंट्स हैं, उसी का सोर्स लेके हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में जो भी बिंदु हैं उसके ऊपर रिसर्च करके आगे पढ़ाई इसकी की जा रही थी। देखिए, प्राचीन काल में हमारा देश एक एजुकेशनल हब हुआ करता था। और उस समय हमारे देश में पूरे विश्व से लोग पढ़ने के लिए आया करते थे। उस समय हमारे देश से ये इन विधाओं को सीखकर लोग अपने अपने देश में जाकर इसके ऊपर रिसर्च किया है, दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। कालांतर में हुआ क्या कि हमारे देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालय को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को छीन लिया गया और हमारे देश के चिकित्सा पद्धतियों को मिटा दिया गया एवं हमारे देश के न्याय व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया। और पता है, हमारे देश में आज के समय में, हमारे देश में ना बल्कि पूरे विश्व में कहिए, इन्हीं तीनों चीजों में सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है हमारे कमाई का। शिक्षा में, स्वास्थ्य में और न्याय व्यवस्था में। जो लोग कमाते हैं जाके यही दे देते हैं। क्या मैं सही हूँ? यदि सही बोल रहा हूँ जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। क्या मैंने सही बोला? जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है, उसमें वाई लिखना है। क्या मैंने सही बताया? ये इन्हीं तीन चीजों में हम लोग का पैसा खर्चा होता है ना। और ये तीनों चीज हमारे देश में बहुत मजबूत हुआ करता था, जिसमें 1 रुपया खर्चा नहीं होता था किसी का। फ्री में सभी का काम इसी में बनता था और आज उसी का व्यापार बन गया है। राइट, उसी का व्यापार बन गया। खैर, हम लोग उस चीजों को रिवाइव करने का प्रयास कर रहे हैं। जरूरत है हम सभी मिलकर इस चीज को आगे बढ़ाएं। कोई अकेला व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता है, इसीलिए हमने एक प्रण लिया है मिशन हर घर चिकित्सक का। मिशन हर घर चिकित्सक का, इसमें 1 लाख परिवारों तक यह विधा पहुंचाने का प्रण लिया गया है। लगभग 20,000 फैमिली तक यह विधा पहुंच चुका है। आप सभी ने यदि सहयोग किया, अवश्य ही यह विधा 1 लाख परिवारों तक पहुंचेगा। एटलीस्ट ये विधा जब 1 लाख परिवारों तक पहुंचेगा, आगे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो भी हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं आगे के 2 घंटे में, इस विधा को यदि 1 लाख परिवारों तक पहुंचा दिया गया, यकीन मानिए ये विधा
हमारे शरीर में होने वाले शुरुआती और प्रारंभिक बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से पहले रोक देगा। हम उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो अवश्य ही आप सभी ने इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग किया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक विश्वकर्मा है। मैं धनबाद में रहता हूँ, जो कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। कि हाँ, मेरे छोटा सा क्लिनिक है, छोटा सा इंस्टीट्यूट है, जहां से मैं ये सभी चीजों को करता हूँ। लगभग 5,000 स्टूडेंट, 5,000 स्टूडेंट पूरे देश में पढ़े पढ़ाए हमारे हैं, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य का देखभाल कर रहे हैं। मैंने एक छोटा सा परिचय अपना दिया है, मैं कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अटेंड किया है। आप लोग बताइए, आप लोगों ने कहाँ से ज्वाइन किया है, देश के किस हिस्से से आप लोगों ने ज्वाइन किया है। चैट बॉक्स में लिखेंगे, जस्ट टाइप सिटी नेम इन द चैट बॉक्स। सिटी नेम लिखना है, सिटी का नाम लिखना है चैट बॉक्स में। कोलकाता से हैं बसंत जी, सभी लोग लिखेंगे। जुबैर जी दिल्ली से हैं, हाँ। साहिबगंज, भरतपुर, पुणे, मोहाबा, कोटा, भिवानी, हरियाणा। ठीक है, सभी लोग लिखेंगे। सिटी का नाम लिखेंगे, अलीगढ़ से, विशाखापट्टनम से, गांधीनगर से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से। सिटी नेम लिखना है। राम अवध जी गुड़गांव से है, सोलापुर से है, भरतपुर से है, भरतपुर, सोलापुर, मुंबई, नदीम, बहुत अच्छा, वाराणसी से है, न्यू दिल्ली से है, ठीक है, कानपुर से है, ग्वालियर से है, मेरठ से है, बिहार से है, बहुत अच्छा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि लगभग लगभग पूरे भारत से लोगों ने ज्वाइन किया है ना, पूरे भारत से। तो चलिए, हम सभी इस विधा को आगे बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं, तभी हम इस विधा को आगे बढ़ा सकेंगे। तो हम इस सत्र का यहाँ पे शुरुआत करते हैं। देखिए, एक्यूप्रेशर के अलग अलग क्लासिफिकेशन, विभाजन है। क्यों है? पहले हम लोग एक ही साथ सब कुछ पढ़ा करते थे, लेकिन क्यों है? क्योंकि जिस देश में जाकर जिस रिसर्चर ने शरीर के किसी एक पर्टिकुलर भाग के ऊपर रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, अलग नाम दिया। जैसे जब हम एक्यूप्रेशर की बातचीत करते हैं ना, तो हमारे मन में एक बात आता है कि ये विदेशी चिकित्सा पद्धति है, लेकिन एक्चुअल में विदेशी नहीं है। यह विदेशी नहीं है, बल्कि यह हमारा भारतीय चिकित्सा पद्धति है, जिसे सीख कर लोगों ने जब हमारे देश में विलुप्त होने लगा, तो उसे अपने देश में रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का काम किया। जैसे चाइना वालों ने जब इसको आ, दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, चाइना वालों ने अपने शरीर के 12 इंपॉर्टेंट अंगों को लिया और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। तो ये जो 12 इंपॉर्टेंट अंग हैं, जिसके ऊर्जा वस्तुतस पे उपस्थित बिंदु, जिसे मेरिडियन चैनल के नाम से जाना जाता है, मेरिडियन चैनल के नाम से लोग जानते हैं, इसके ऊपर उपस्थित बिंदुओं के बारे में जो है बताया और इसका नाम दिया ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, ऑक्यूपंक्चर या ऑक्यूप्रेशर, ऐसा नाम दिया। ठीक है, या फिर मेरिडियानोलॉजी, ऐसा नाम दिया। उसी प्रकार से अमेरिका में इसके ऊपर रिसर्च हुआ, उन लोगों ने इसका क्या नाम दिया? हमारे शरीर के रिफ्लेक्शन जहां जहां पड़ते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का कार्य किया, और उसने क्या नाम दिया? रिफ्लेक्सोलॉजी। एज इट इज जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रोफेसर पार्क जेवू ने शरीर के प्रतिबिंबित बिंदुओं को दुनिया के सामने रखा, हाथ और पैर के। तो इसका नाम क्या दिया उन्होंने? सूजोक ऑक्यूप्रेशर। एज इट इज फ्रांस में कर्ण बिंदु चिकित्सा, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम जो है दिया गया है। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं, वो सूजोक ऑक्यूप्रेशर का ही एक भाग है। तो सूजोक ऑक्यूप्रेशर के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसे पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए,
सभी ऋषि मुनियों ने अपने संहिताओं में एक ही चीज लिखा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जिस प्रकार हमारा जिस प्रकार हमारा शरीर है, हमारा शरीर हमारे पृथ्वी का प्रतिबिंबित एरिया है, प्रतिबिंबित है। हम पृथ्वी का प्रतिबिंब हमारे शरीर में, जैसे जस्ट लाइक पृथ्वी जैसा बना है उसी तरह से हमारा शरीर बना है। उसी प्रकार से हॉल यूनिवर्स का प्रतिबिंबित प्रतिकृति ये ब्रह्मांड है, और ये ब्रह्मांड का प्रतिकृति पृथ्वी है, पृथ्वी का प्रतिकृति हमारा शरीर है, और हमारे शरीर का प्रतिबिंब हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में पड़ता है। यानी कि हमारा शरीर जो है हमारा शरीर जो है समानता के सिद्धांत के आधार पे बना है, और उसी समानता के सिद्धांत के आधार पे ये रिफ्लेक्टिव पॉइंट हमारे शरीर में मिलते हैं। तो अक्यूप्रेशर जो है अक्यूप्रेशर जो है किस प्रकार कार्य करता है? अक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। लिखिए, अक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर कार्य करता है। अक्यूप्रेशर कहते किसे है? क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? यदि क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? कुछ लोग कह रहे हैं कि क्लियर नहीं है। क्लियर है? हाँ क्लियर है। देखिए, मेरे तरफ से क्लियर है। यदि किसी को ऑडियो वीडियो में कोई भी समस्या हो तो ये टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है ना, हम लोग टेक्निकली यहाँ पे मिले हैं, टेक्नोलॉजी का जमाना है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, राइट? तो लीव करेंगे मीटिंग को, दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे, समस्या चला जाएगा। ठीक है जी। ऐसा यदि होता है कि किसी कारणवश आपको आवाज नहीं आ रहा, वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है, तो मीटिंग को लीव करना है, दोबारा से ज्वाइन कर लेना है, सब कुछ दिखाई देने लगे। कई कई कभी कभी ऐसा भी होता है, जो स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ कभी कभी नहीं दिखाई देता सामने वाले को, तो वहां पर भी वही करना है, मीटिंग को लीव कर लेना है, दोबारा से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऑक्यूप्रेशर का डेफिनेशन क्या है? लिखिए, ऑक्यूप्रेशर का डेफिनेशन क्या है? मैं 3 बार बताऊंगा, जिन लोगों का छूट जाएगा रिकॉर्डिंग देख के कंप्लीट कर लेना। रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल में मिलेगा, मैंने पहले ही बताया है। ठीक है, तो किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को ऑक्यूप्रेशर कहा जाता है। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को ऑक्यूप्रेशर कहा जाता है। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को ऑक्यूप्रेशर कहा जाता है। किसी का छूटा हुआ हो तो वीडियो का रिकॉर्डिंग देख के दोबारा से नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो ये समानता के सिद्धांत के आधार पे किस प्रकार कार्य करता है? देखिए, हमारे शरीर में प्रकृति ने हमारे हाथ में 5 उंगलियां दिया है ना, 5 उंगलियां दिया है। 5 उंगलियों में 4 बड़ी उंगलियां हैं, एक छोटी उंगली है। 4 बड़ी, एक छोटी। इन 4 बड़ी उंगलियों में कुछ चीजें हमें समान रूप से मिलेगा, कुछ चीजें हमें समान रूप से मिलेगा। ध्यान से देखे तो सभी उंगलियों में हमें 3-3 ज्वाइंट मिलते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3-3 ज्वाइंट हमें मिलते हैं, राइट? तो उंगलियों की संख्या 4 है और इसमें ज्वाइंट का संख्या भी 3-3 है, सभी में समान है, सभी में समान है। ऐसा क्यों है? उंगलियां 4 ही क्यों है, 5 क्यों नहीं है, 6 क्यों नहीं है? और सभी में ज्वाइंट 3-3 क्यों है? किसी में 2, किसी में 1, किसी में 4 क्यों नहीं है? देखिए, इसके पीछे भी प्रकृति ने एक साइंटिफिक रीजन है, प्रकृति ने कैसे बनाया है ये चीज अभी हम लोग समझेंगे। हमारे शरीर में 4 ऐसे अंग मिलेंगे जिसमें 3-3 ज्वाइंट हमें मिल जाते हैं। ढूंढ के देखिए, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए। हमारे शरीर में 4 ऐसे अंग मिल जाएंगे जिसमें 3-3 ज्वाइंट मिल। क्या है वो? चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है, चैट बॉक्स में लिखना है, कहीं मिला ढूंढना है और लिखना है कि हमारे शरीर में कौन से। जी बसंत जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद। और बिल्कुल, बिल्कुल सही। और
बाकी लोग भी लिखेंगे, ढूंढ के लिखना है। मैं भी बताऊंगा नहीं, पहले मैं देखता हूँ कितने लोग लिख पाते हैं। हाँ, भोजराज जी बहुत अच्छा। और चेष्टा जी, हाँ ठीक है। कुंवर जी भाई बहुत अच्छा। प्रहलाद जी बहुत अच्छा। हाँ, मतलब सभी को पता है हाथ और पैर, है ना। हाथ और पैर में तीन तीन ज्वाइंट हमें मिलते हैं। तीन तीन ज्वाइंट हमें मिलते हैं, देखिए ना, एक कलाई, दूसरा कोहनी और कंधा। उसी तरह से हमारे पैर में हमारा टखना, घुटना और कूल्हा, इस तरह से तीन तीन ज्वाइंट हमारे हाथ और पैर में मिलते हैं। हाथ और पैर की संख्या मिला के चार होती है। हमारी बड़ी उंगलियों की संख्या भी चार है। हमारे हाथ और पैर में ज्वाइंट का संख्या तीन है। हमारी इन चार बड़ी उंगलियों में ज्वाइंट का संख्या भी तीन है। इसका क्या मीनिंग है कि हाथ और पैर के सभी निशान इन चार बड़ी उंगलियों में हमें मिलेंगे। राइट, इन चार बड़ी उंगलियों में हमें मिलेंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हाथ और पैर इन चार बड़ी उंगलियों में से है। अभी हमें ये ढूंढ के निकालना है कि हाथ कौन सा है और पैर कौन सा है। इसके लिए एक प्रयोग करना है। देखिए, हम लोग जब खड़े होते हैं तो पैर के बल पे खड़े होते हैं, यानी जमीन में हमारा पैर टच होता है, हाथ हमारा हवा में लटक रहा होता है। राइट, हाथ हमारा हवा में लटक रहा होता है। तो एक हाथ को जमीन बना देना है, दूसरे हाथ की उंगलियों को इसके ऊपर रख के देखना है, ऐसे रख के देखना है। जब इस तरह से हम रखते हैं तो यहाँ देखेंगे कि दो उंगली टच कर गया, दो उंगली हवा में लटक रहा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो टच कर गया वह पैर के लिए, और जो हवा में लटक रहा है वह हाथ के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। अर्थात बीच की दो उंगलियां पैर के लिए है और साइड की दो उंगलियां हाथ के लिए है। सिंपल, राइट, सिंपल। तो हाँ, पैर के लिए ये और हाथ के लिए इन उंगलियों का प्रयोग हम लोग करेंगे। यहाँ पर एक सवाल और आ सकता है कि कौन सा उंगली किस साइड के हाथ और किस साइड के पैर के लिए हम लोग प्रयोग में लाएंगे। तो यहाँ पर एक बिल्कुल सिंपल तरीका है कि हम हाथ को ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ठीक है, हाथ को ऐसे कर ले। तो इस साइड की उंगली इस साइड के हाथ पैर के लिए, इस साइड की उंगली इस साइड के हाथ और पैर के लिए। उसी प्रकार से इस हाथ में देखे तो इसमें भी ऐसे कर ले, एक हाथ एक पैर इधर, एक हाथ एक पैर इधर। तो बड़ी उंगली देखेंगे इस साइड के लिए है, सेम साइड के लिए। छोटी उंगली जो है उल्टे साइड के लिए। इधर भी देखा था, छोटी उंगली उल्टे साइड के लिए और बड़ी उंगली सेम साइड के लिए। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि बड़ी उंगली हमेशा सेम साइड के हाथ और पैर के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा, छोटी उंगली हमेशा उल्टे साइड के हाथ और पैर के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। अभी ज्वाइंट के आधार पे हम अपने हाथ के और पैर के सभी हिस्सों को ढूंढ के निकाल लें। जैसे यदि हाथ का उदाहरण ले तो बड़ी उंगली हमने सेम साइड के लिए लिया, यहाँ पे कोहनी में पेन है तो इसका सेकेंड ज्वाइंट हमारा लोकेशन हो गया। यदि रिस्ट में पेन है तो फर्स्ट ज्वाइंट हमारा लोकेशन हो गया। यदि कंधे में दर्द है तो थर्ड ज्वाइंट हमारा लोकेशन हो गया। उसी प्रकार से हाथ पैर में सेकेंड ज्वाइंट हमारा नी के लिए, फर्स्ट ज्वाइंट एंकल के लिए, टखने के लिए, जंघों के लिए इसका प्रयोग करेंगे और कूल्हे के लिए इसका प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से हाथ और पैर के सभी लोकेशन को हम लोगों ने देख लिया, कहाँ पर है, कैसे है, इसको समझ लिया। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? यदि समझ में आया है तो चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे। जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। वाई लिखेंगे, हाँ ठीक है। अतुल सक्सेना जी, चेष्टा जी, ठीक है, जुबैर जी, बसंत जी, भोजराज जी, ठीक है, बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया है ना। हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया, हाथ और पैर के सभी निशान को ढूंढ कर हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, जितेंद्र जी, भूपेन जी, रामचंद्र जी, जितेंद्र जी, ठीक है, ठीक है। सर जी, हमारे तो बीच की उंगली ही जमीन के, नहीं नहीं, अभी उसको समझेंगे ना। देखिए, बीच छोटी और बड़ी उंगली क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे क्या रीजन है? यही तो रीजन है कि बड़ी उंगली जो है हमेशा सेम साइड के लिए होता है, छोटी उंगली हमेशा उल्टे साइड के लिए होता है। देखिए ना, पैर के लिए दो उंगली है ना, तो बड़ी उंगली हमारे सेम साइड के लिए, छोटी उंगली उल्टे साइड के लिए है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं, ये छोटी बड़ी इसीलिए है, इससे हम ये समझ सकते हैं कौन सी उंगली किस साइड के लिए प्रयोग में लाया जाएगा, प्रकृति ने इसीलिए तो ऐसा बनाया है। ठीक है जी। अभी क्या नाम है आपका? DG3 और जो इन क्या नाम है आपका? मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ आपका नाम। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने हाथ और पैर के सभी निशान को ढूंढ के निकाल लिया। अभी चलते हैं पांचवी उंगली। पांचवी उंगली में हम ध्यान से देखेंगे
तो दो ज्वाइंट हमें मिलते हैं, राइट, दो ज्वाइंट हमें मिलते हैं। पिछले सत्र में कुछ कुछ लोगों ने, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग रिपीट भी कर रहे हैं, पिछले सत्र में हम लोगों ने ये देखा था कि ये दो ज्वाइंट किसके लिए, हमारे शरीर के कौन से हिस्से के लिए, बताइए चैट बॉक्स में बताइए मुझे लिख के। हाँ, चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है, लिख के मुझे बताना है। बहुत अच्छा गुजरात जी, और बाकी लोग भी लिखिए, जो जानते हैं लिखिए, हमारे शरीर के कौन से हिस्से में दो ज्वाइंट है। हम्म मनोज कुमार जी, मैंने आपसे पैसा लिया है क्या? नहीं मांगा है ना? तो क्लास को करिए और सीखिए चुपचाप। हम्म जी जी जी, फेस और नेक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, तो माथा और गर्दन ये दो भाग होते हैं, माथा और गर्दन ये दो भाग होते हैं हमारे शरीर, हम उसी तरह से हमारे अंगूठे में भी दो भाग होते हैं। अंगूठे के अग्रभाग में हमारे हेड के सभी अंगों का लोकेशन मिल जाएगा, और सेकंड पार्ट में हमारे गर्दन के सभी लोकेशन मिल जाते हैं। तो चलिए, अभी हम लोग अंगूठे के अग्रभाग में माथे के सभी अंगों को ढूंढ के निकालते हैं, माथे के सभी अंगों को ढूंढ के निकालते हैं। माथे के सभी अंग हमारे अंगूठे के अग्रभाग में किस प्रकार है, इसके लिए एक प्रयोग हम लोग करेंगे। क्या है? अपने फेस को छूने का प्रयास करना। अंगूठा देखिए, अपने अंगूठा जैसे माथा हमारा है उसी प्रकार से हम रख रहे हैं, ठीक है, और दूसरे हाथ को यूं पास में लाके छूने का प्रयास करना है फेस को, फेस को छूने का प्रयास करिए, और देखिए कोई ऐसा अंग होगा जो आपके हाथों में सबसे पहले टच करेगा, आपके हाथों में सबसे पहले टच करेगा। कौन सा अंग सबसे पहले टच किया आपके हाथों में, ये लिखना है, चैट बॉक्स में लिखना है। हम्म चैट बॉक्स में लिखना है कौन सा अंग आपके उंगलियों में, हाथों में टच किया। बहुत अच्छा अंजलि जी, राम अवध जी, बहुत अच्छा। हम्म कौन सा टच किया? नाक, है ना, नाक, नाक सबसे पहले टच किया। ठीक है, सीधा लाना है, अब ऐसे करके छूट के लाएंगे तो सभी टच करेगा ना, है? सीधा लाएंगे तो नाक सबसे पहले टच करेगा, बहुत अच्छा, नाक। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि नाक हमारे फेस का सबसे उभरा हुआ भाग होता है, बाहर निकला हुआ भाग होता है। नाक जो है हमारे फेस का सबसे उभरा हुआ भाग होता है। अभी अंगूठे के अग्रभाग में यदि हम ध्यान से देखेंगे तो एक उभरा हुआ भाग हमें दिखाई देता है, एक उभरा हुआ भाग हमें दिखाई देता है। तो सभी लोग पेन उठाइए जल्दी से, और उस उभरे हुए भाग के ऊपर मार्क करके देखिए, एक एक उभरा हुआ भाग मिलेगा, उसके ऊपर मार्क करना है ऐसे करके, ये देखिए, एक ऐसे करके गोला बनाना है। ठीक है, तो ये नाक का ठुड्डी हम लोगों ने ढूंढ लिया, यहाँ से नाक ऊपर की ओर है, तो यहाँ से ऊपर की ओर एक लाइन दे देंगे, पूरे अंगूठे में नहीं, इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा। तो यहाँ पर हम लोगों ने नाक को ढूंढ के निकाल लिया, नाक को ढूंढ के निकाल लिया। अभी नाक के दोनों बगल में आंखें हैं, तो इसके दोनों बगल में दो गोला बना देना है, दो गोला बना देना है ऐसे करके। ये देखिए, नाक बन गया बीच में, और दोनों आंखें बन गया, ठीक है, दोनों आंखें बन गया। अभी हमारे हमारा कान कहाँ है? साइड में, साइड में, राइट, आंख के पैरेलल आते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमें कान मिलता है, इसी तरह से यहाँ पर कान मिलता है। उसी तरह से हमें हमें अपने अंगूठे में भी कान मिलेगा। आंख के पैरेलल आना है, थोड़ा सा नीचे आना है, तो इस जगह पर हमें कान मिलता है, इस जगह पर हमें कान मिलता है। फिर उसी प्रकार से इधर, ये कहाँ है यदि ध्यान से देखेंगे, इधर से डार्क स्किन, इधर से लाइट स्किन के ट्रांसमिशन में जहाँ पर दोनों चमड़ी मिलती है उसी जगह पर यह पॉइंट मिलेगा। और ध्यान से देखें तो जहां पर हमारा नाखून खत्म होता है ना, उसी जगह पर ही मिलता है ना। तो ये कान का लोकेशन हम लोगों ने देख लिया, नाक का, आंख का, कान का। बारी आई मुंह का, है ना, मुंह का, यही है जो सबसे दोस्ती और दुश्मनी करवाता है ना। कहाँ है? नाक के नीचे, नाक के नीचे, नाक के नीचे मुंह बना देना है, ऐसे करके मुंह बना देना है। ये देखिए मुंह बन गया, राइट, ये मुंह बन गया। और हमारा ललाट, फोरहेड, हमारे आंखों के ऊपर दो लाइन देना है, ऐसे करके दो लाइन देना है अंगूठे में, अंगूठे में ऐसे करके दो लाइन देना है। ये देखिए, ये ललाट बन गया, ठीक है जी, ये ललाट बन गया। और टॉप ऑफ हेड, जहां पर हमारे बाल हैं, बाल कैसे है? काले है, इसके ऊपर थोड़ा सा कलर कर देना है कलम से, ऐसे करके कलर कर देना है, ये बाल बन गया। अब ऐसे जब करेंगे ना तो जस्ट लुक लाइक
हेड, या अपने माथे की तरह दिखाई देगा, राइट, माथे की तरह दिखाई देगा। उम्मीद है आप लोगों ने इसको समझा होगा। एक बार अभी हम लोग पीडीएफ के माध्यम से इसे देखने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार हमारे अंगूठे में ये सारे अंग हैं। ये देखिए, ये हमारा थंब है, और थंब में इस प्रकार हमारा नाक, कान, आंख, मुंह सब कुछ बन जाता है, फोरहेड और बाल सब कुछ बन जाता है, राइट। हमारे माथे के नीचे हमारा गला वाला पोर्शन आएगा, गला, है ना, गला। तो गले से संबंधित समस्याओं के लिए इस भाग का प्रयोग हम लोग करने वाले हैं, इस भाग का प्रयोग हम लोग करने वाले हैं। अभी गले से नीचे हमारे हमारे शरीर का कौन सा पार्ट आएगा, चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है। गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा पार्ट आएगा, कौन सा भाग आएगा, लिखना है चैट बॉक्स में। हाँ, नेचुरोपैथी, डॉक्टर कुंवर जी, क्या नाम है, हाँ ठीक है, शाहरुख जी, बहुत अच्छा। लिंगराज जी, भोजराज जी, दीप जी, एडमिन जी, भूपेन जी, बहुत अच्छा। क्या है, चेस्ट है, छाती, छाती। अभी हमारे हाथ में जिस प्रकार हम लोगों ने देखा था ना, अंगूठे के माथे में, जैसे अंगूठे में हम लोगों ने ढूंढ के निकाला, हमारे फेस में सबसे उभरा हुआ भाग क्या है, हमारा नाक है। एज इट इज पूरे शरीर का उभरा हुआ भाग हमारा छाती होता है, चेस्ट होता है। अब वो अलग बात है, कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं सर पेट निकला हुआ होता है, तो वो तो अलग बात है। कोई अपना लाइफस्टाइल इतना बिगाड़ लेते हैं, तो नींद ना फुला लेते हैं कि उस पर प्लेट भी रख ले, नाश्ता भी कर ले, टेबल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे लाइफस्टाइल बिगड़ने के कारण है, राइट, ये हमारे लाइफस्टाइल बिगड़ने के कारण है। प्राकृतिक रूप से यदि देखा जाए तो हमारा चेस्ट ही हमारे शरीर का उभरा हुआ भाग होता है, राइट, हमारा चेस्ट ही हमारे शरीर का उभरा हुआ भाग होता है। उसी प्रकार से क्या मिरेकल है प्रकृति का, अपने हाथ में छू के देखिए, गले के नीचे एक उभरा हुआ भाग हमें मिलेगा, है ना, गले के नीचे एक उभरा हुआ भाग हमें मिल जाता है, और यही वह भाग है जो चेस्ट के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, राइट, चेस्ट के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो किस प्रकार है ये चेस्ट के सभी, किस प्रकार है चेस्ट, जस्ट अ मिनट। तो ये किस प्रकार है हमारे चेस्ट के सारे अंग इसी जगह पर हमें मिल जाते हैं। किस प्रकार मिलते हैं, जस्ट अभी हम लोग देखते हैं किस प्रकार हमें मिलते हैं। ये देखिए, चेस्ट में सारे अंग हमें मिल जाएंगे। यहाँ पर हमारे छाती का दोनों लंग्स, दोनों लंग्स, और इसके बीच में हमारा हार्ट, और ब्रेस्ट, ब्रेस्ट खास करके ये जो ब्रेस्ट लम्प्स बनने का जो समस्या आ रहा है, उसके लिए हम इसी भाग का प्रयोग करने वाले हैं। इस जगह पर यदि ट्रीटमेंट दिया तो हम ब्रेस्ट लम्प से बच सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रेस्ट, लंग्स और हार्ट, ये तीनों ऑर्गन हमें मिल जाते हैं, तीनों ऑर्गन हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। तो हम लोगों ने हाथ पैर को देख लिया, माथे के सभी अंगों को देख लिया, गले के भाग को देख लिया, चेस्ट के भाग को देख लिया। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया है? यदि समझ में आया चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे, चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे, जस्ट टाइप वाई। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, समझ में आना चाहिए। हाँ ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अभी क्या बाकी है, तो थोड़ा सा अपना जो अनाटमी है, फिजियोलॉजी हमारे शरीर का, हाथों के माध्यम से समझेंगे। देखिए, हाथ के अंगूठे को यदि ऊपर करके यहाँ लगा दिया जाए तो आप पूरे शरीर के अनाटमी को देख सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा माथा है, इधर गला है, इधर चेस्ट है, इस भाग को हम लोगों ने पहले ही हटा दिया है ना। ये दोनों हाथ है, ये दोनों पैर है, पैर है, बीच में क्या बच गया, बीच में क्या बच गया, उदरगत सारे अंग, उदर के सारे अंग, राइट। तो ये उदर के सारे अंगों को अभी हम लोग देखते हैं किस प्रकार कहाँ है। तो चेस्ट के नीचे कौन सा अंग आएगा सबसे पहले, हमारे अब्डोमिनल एरिया में सबसे पहला अंग कौन सा होता है, हमारा पेट। हाँ बिल्कुल शाहरुख जी, पेट, हमारा पेट आता है। तो पेट किस प्रकार है, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर हमारा पेट है, राइट, पेट है, पेट के जस्ट बगल में हमारा स्प्लीन आएगा, स्प्लीन आएगा, और दूसरे तरफ लीवर और गाल ब्लडर आएगा। यहाँ पर लीवर और गाल ब्लडर आएगा। अभी
पेट के नीचे ड्यूडेनम से लगा हुआ पेनक्रियाज, पेनक्रियाज ये कुछ इस प्रकार से पेनक्रियाज हमारे ड्यूडेनम के साथ लगा हुआ होता है, और सारे पाचक रस इधर से बाइल से बाइल अपने गाल ब्लडर से लिया हुआ बाइल यहाँ पर आके भोजन में मिलाएगा, इधर स्प्लिन से छोड़ा हुआ एंजाइम यहाँ पे मिलाएगा, पेनक्रियाज के द्वारा छोड़ा हुआ एंजाइम यहाँ पे आके मिलेगा, सभी चीज आके यहाँ पे भोजन में मिलते हैं, और ये आगे जाके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन का भाग है, और इसके बीच में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। पेट में जो कुछ खाया टुकड़ा हुआ एंजाइम को लेते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारे भोजन के सारे पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया जाता है, जिसे बाद में रस, रक्त, अस्थि, रक्त के बाद मांस, मांस के बाद अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, सप्त धातुओं का निर्माण का प्रक्रिया यहाँ से चालू हो जाता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से सभी पोषक तत्वों को अवशोषित करने के बाद जो भोजन बच जाता है, बचा खुचा अनाज मल के रूप में हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से बाहर निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है। तो इस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे अंग हम लोगों ने अपने हाथ के सामने देखा। राइट, कहाँ है? तो ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर पेट है ना, यहाँ पर पेट, इधर स्प्लीन, यहाँ पर लीवर और गाल ब्लैडर, और इधर ड्यूडेनम, यहाँ पर पेनक्रियाज, पेनक्रियाज, यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन, बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन, सारे अंगों को हम लोगों ने देख लिया। राइट, सारे अंगों को हम लोगों ने देख लिया। तो ये इस प्रकार हमारे शरीर के सारे सामने के सभी अंग हमारे हाथ के सामने मिल जाते हैं। यहाँ पर एक फैक्ट है, छोटा सा फैक्ट, हमारे देश में बहुत सारे लोग खैनी खाते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, और पता है जो लोग खैनी खाते हैं, खैनी का सेवन करते हैं, जब तक वो खैनी सुबह में खाएंगे नहीं, वो क्लीनिंग के लिए नहीं जाते हैं। यानी उनको ऐसा लगता है हम इसको खाते हैं इसलिए हमारा पेट साफ होता है, बट देखिए फैक्ट क्या है, खैनी रखेंगे यहाँ, ऐसे करके रगड़ेंगे, थप्पी भी मारेंगे, राइट, और फिर वो खैनी खाएंगे। उन्होंने जाने अनजाने में क्या किया, जाने अनजाने में क्या किया, उन्होंने अक्यूप्रेशर के बिंदुओं के ऊपर टॉनिफिकेशन किया, प्रेशर दिया, प्रेशर दिया, और हुआ क्या, हुआ क्या कि उसकी ऊर्जा एक्टिवेट हुई और उन्हें मोशन आया। राइट, उन्हें मोशन आया। तो ये फैक्ट है। इस प्रकार से उन्हें ये लगता है कि मैं जब खैनी खाता हूं तो मेरा पेट साफ होता है, बट जाने अनजाने में वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो इसके ऊपर प्रेशर दे रहे हैं। राइट, प्रेशर दे रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने शरीर के सामने के सभी अंगों को देखा, अच्छे से समझा। क्या आप सभी को मजा आया, इंटरेस्टिंग लगा? यदि इंटरेस्टिंग लगा है तो जस्ट टाइप INT इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में INT लिखना, INT को इंटरेस्टिंग, INT। क्या आप लोगों को मजा आया? हाँ, इंटरेस्टिंग, INT। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो अभी हम लोगों ने शरीर के सामने के सभी अंगों को देख लिया है। अभी हम लोग चलेंगे शरीर के पीछे के सभी अंगों को देखेंगे। हमारे हाथ के पीछे किस प्रकार वो लोकेट करना है उसे हम लोग समझेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूँ। क्या है कि जो चीज अभी हम लोगों ने देखा है, ये तो जस्ट ट्रेलर है। राइट, ट्रेलर है। हम लोगों ने जो भी देखा ना, वो ट्रेलर है, यानी कि अधूरा नहीं है, पूरा है, बट ट्रेलर है। एक कंप्लीट कोर्स अभी हम लोग 2 घंटे में कर रहे हैं, बट हम इसे संक्षिप्त रूप में देख रहे हैं। इसका विस्तार पूर्वक यदि देखना है तो हमें अवश्य ही इसके आगे जानना और समझना चाहिए। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग ये चाहते हैं कि मजा आ रहा है, मुझे और जानने का मन है, मुझे और जानना चाहिए, इसके आगे और जानना चाहिए, है ना, इसके आगे और जानना चाहिए। जो लोग चाहते हैं कि मुझे और आगे सीखना है, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, ME लिखना है, मी, ME। जिनको ये लगता है कि नहीं नहीं मजा आ रहा है, सीखना चाहिए, इसके आगे और सीखना चाहिए। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, क्यों जानना चाहिए, ये मैं नहीं, मैं किसी के माध्यम से आप लोग को बताता हूँ। राइट, हमारे देश के हम्बल स्पीकर, लोकसभा स्पीकर
ओम बिड़ला जी, उन्होंने क्या कहा है इस विधा के बारे में, थोड़ा सा देखिए, उसको जानने और समझने का प्रयास करिए। देखिए उन्होंने क्या बोला है। जस्ट अ मिनट, मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। एक्यूप्रेशर एक प्राकृतिक चिकित्सा उपचार पद्धति है। अभी कुछ दिन पहले विश्व नेचुरोपैथी दिवस मनाया था। मेरा भी उस कार्यक्रम में जाने का कार्यक्रम था, लेकिन संयोगवश से मैं नहीं जा पाया। हमारी ये वैकल्पिक उपचार पद्धतियां हमारी चिकित्सा व्यवस्था को समृद्ध बनाती, सुदृढ़ बनाती है। अपनी उपयोगिता और प्राकृतिक अनुकूलता के कारण एक्यूप्रेशर सहित नेचुरोपैथी आज पूरे भारत में, पूरी दुनिया के अंदर में अधिकतम देश इसको स्वीकार कर रहे हैं। मैं कई देशों में गया, मैंने देखा कि किस तरीके से एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा को, योग विज्ञान को वहां के लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, और इस पर दुनिया भर में अब नए रिसर्च भी हो रहे हैं। मुझे आशा है कि आप सबके प्रयासों से इसको एक दिशा मिलेगी, और जो आधुनिकता का युग है, जिसमें जीवन शैली के कारण कई सारी बीमारियां पैदा हो रही है, मानसिक रोग, अवसाद, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसे कई सारे रोग हमारी दिनचर्या में और खान पान के कारण और हमारी जीवन शैली के कारण पैदा हो रहे हैं। लेकिन उसका भी उपयोग और उसका इलाज भी नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में है, एक्यूप्रेशर में है। और इसीलिए ये वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति पूरे देश में पर्याप्त शोध प्रचार रिसर्च के साथ एक प्रशिक्षित मैन पावर उपलब्ध करा रही है, और इसकी आवश्यकता विश्व में बढ़ी है। आज आप चले जाएं, योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, इसके मामले के अंदर आज प्रशिक्षित मैन पावर की दुनिया के अंदर आवश्यकता पैदा होगी। मैं कई देशों में देखा, मैंने कहा वहां योग के टीचरों की डिमांड इतनी पूर्ति नहीं हो पा रही। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अधिकतम देशों ने अपनाया, और उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को, उनके अनुभव को उन्होंने अन्य देश के लोगों से साझा किया, इसलिए इसकी विशेषता प्रमाणित बनी है। एक्यूप्रेशर भी इसी तरीके से शरीर के कई हिस्सों को हम मेडिसिन के माध्यम से, उनके दबाव के माध्यम से, हमारी जो एक्यूप्रेशर पद्धति से मैंने कई लोगों के बहुत पुराने पुराने दर्द, पुरानी पुरानी बीमारियां, विशेष रूप से कमर की दर्द, पैर का दर्द, गर्दन का दर्द, बहुत सारे जो बीमारियां थी वो एक्यूप्रेशर से ठीक होता हुआ मैंने देखा है। तो अवश्य हम सभी को जानना चाहिए क्या है आने वाला जो हमारे देश का, ना केवल हमारे देश का बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य है नेचुरोपैथी। राइट? क्यों? क्योंकि ये सर्वविदित है, हम सभी लोग जानते हैं कि आने वाला जो समय है, खास करके अभी आने वाले समय में छोड़िए, अभी का जो समय है, लोगों के पास विकल्प नहीं बचा है। दवाई खाते जा रहे हैं, दवाई की संख्या बढ़ते जा रही, बीमारियां बढ़ते जा रही, हम ठीक नहीं हो पा रहे। तो वही नेचुरोपैथी दवाइयां कम कराते जा रही, बीमारियों को दूर भगाते जा रही है, और धीरे धीरे दवाइयां बंद होती जा रही है और बीमारियां खत्म होती जा रही है। राइट? तो अवश्य ही हमें इस पैथी को और अधिक जानना चाहिए और इसे आगे और सीखना चाहिए, है ना? आगे और सीखना चाहिए। तो जो लोग आगे, पैरालिसिस एकदम क्यूरेबल है, किसी ने लिखा है मेरे पिताजी को, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस क्यूरेबल है। ठीक है जी शाहरुख जी, ठीक हो जाएगा, डोंट बी वरीड। तो इसके आगे की पढ़ाई जो करने के लिए इच्छुक है, कल से यानी कि सोमवार 13 अक्टूबर शाम को 6 बजे हर एक दिन इसका क्लास होगा। 12 डेज का यह कोर्स है, एडवांस एक्यूप्रेशर कोर्स। 12 दिन का क्लास है। 12 दिन में हम विभिन्न चीजों को सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और अपने शरीर में हुए क्रॉनिक डिजीज को भी दूर भगा सकेंगे। अभी जो हम लोग सीख रहे हैं, नो डाउट इससे हम प्रारंभिक बीमारियों को दूर भगा लेंगे, इसको शुरुआती दौर में ही रोक देंगे, इसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन जब क्रॉनिक डिजीज हमारे शरीर में हो जाता है तो उसे रोकने के लिए अवश्य ही
हमें एडवांस एक्यूप्रेशर कोर्स एटलीस्ट इतना तो कर लेना चाहिए। लेकिन ये कोर्स मैंने ऐसे डिजाइन किया है, जो लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे घर परिवार के देखभाल के साथ साथ इसमें करियर भी बनाना है, तो आप उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में मैं पहले इसको कंप्लीट कर लूँ, अपने शरीर के सभी अंगों को कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं इसका नोटिफिकेशन आपको आप लोगों को दूंगा जी। सर्टिफिकेट में मिलेगा, सर्टिफिकेट तो आपका अभी जो हम लोग कर रहे हैं उसका भी मिलेगा। तो 12 दिन का क्यों नहीं मिलेगा डॉक्टर अमित कुमार जी? ठीक है, मिलेगा, सबका सर्टिफिकेट मिलेगा। तो चलिए अभी हम लोग शरीर के पीछे जो अंग है उसके बारे में देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो शरीर के पीछे कौन कौन से अंग है, चैट बॉक्स में टाइप करके बताना है। अमरजीत सिंह जी भी मैं दूंगा, सवाल पूछने का आप भी मौका दूंगा, थोड़ा सा रुकिए। ठीक है, हाँ नहीं पीठ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अंग भाग नहीं पूछ रहा हूँ मैं। हाँ स्पाइन, जुबैर जी ने ठीक लिखा। हाँ ब्रेन, बहुत अच्छा। गर्दन नहीं, गर्दन नहीं, मैं अंग पूछा मैंने। स्पाइन, ब्रेन और और कोई लिखे। स्पाइन, ब्रेन और एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन। हाँ बहुत अच्छा। हम्म, किडनी है, किडनी, रीढ़ की हड्डी और दिमाग। हम्म, स्पाइन, ब्रेन और किडनी, ये 3 अंग इंपॉर्टेंट है जो हमारे शरीर के पीछे है। और कितना इंपॉर्टेंट है आप इसे समझ सकते हैं। देखिए हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, राइट। बेसिकली 8 तत्व होते हैं, लेकिन 5 तत्वों को हम लोग देख पाते हैं, जान पाते हैं। ये 8 तत्व क्या क्या है? तो भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की भिन्ना प्रकृतियां हैं, जिससे न केवल हमारा शरीर बल्कि पूरा यूनिवर्स इसी से चलता है। ये 8 तत्व कौन कौन से हो गए? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। 8 तत्व हो गए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये ग्रॉस एलिमेंट है, दिखाई देने वाले तत्व है, जबकि मन, बुद्धि, अहंकार सटल एलिमेंट है, माइक्रो एलिमेंट है, जो दिखाई नहीं देते। मन, बुद्धि, अहंकार जब बिगड़ता है तो लोगों को मानसिक क्लेश होता है, और यदि 5 तत्वों में बैलेंस बिगड़ता है तो हमें शारीरिक क्लेश होता है, राइट। शारीरिक क्लेश होता है। ये 5 तत्व उसी प्रकार से, जिस प्रकार पूरे ब्रह्मांड में हमारे पृथ्वी में उसका मात्रा है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी इन तत्वों का मात्रा है। तो अभी देखिए पृथ्वी में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? एज इट इज हमारे शरीर में भी वो तत्व पाया जाता है। जिसको पता हो चैट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे कि सबसे अधिक कौन सा एलिमेंट है। हाँ बहुत अच्छा, जल तत्व है ना। अभी पृथ्वी में देखेंगे तो 70% जल ही जल है, 30% भाग में ही बाकी सारे एलिमेंट पाए जाते हैं। एज इट इज हमारे शरीर में भी 70% जल है, और इस 70% जल को संभालने के लिए प्रकृति ने हमारे शरीर में 2 ड्राइवर दिए हैं, जिसका नाम है किडनी, राइट। किडनी, तो किडनी हमारे शरीर को, इस शरीर के 70% भाग को संभालता है, यानी कि 70% वर्कलोड को संभालता है। यदि हमने किडनी को स्वस्थ रखा, यकीन मानिए हम 70% बीमारियों से बचेंगे, 70% बीमारियों से बचेंगे, 30% बीमारियों को हम बाकी पद्धतियों के माध्यम से ठीक कर लेंगे, राइट। तो किडनी को स्वस्थ रखना है। देखिए नेचुरोपैथी में लीवर किडनी को स्वस्थ रखने के ऊपर बल दिया जाता है, राइट। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में मार कूट के पड़ गया है कि लीवर और किडनी खराब करो, वो हमारा रेगुलर का पेशेंट बनेगा और हमारा बिजनेस अच्छे से चलेगा। तो हमें किधर जाना चाहिए? आधुनिक चिकित्सा पद्धति या नेचुरोपैथी? हमें किधर जाना चाहिए? चैट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। हाँ, हमें क्या करना चाहिए? आधुनिक चिकित्सा पद्धति में क्या कहते हैं? मारकूट के इसका किडनी खराब करो, लिवर खराब करो, ये हमारा पेशेंट बन जाएगा लाइफ टाइम, लाइफ टाइम के लिए, है ना। लाइफ टाइम के लिए हमें पैसा देता रहेगा। और हम नेचुरोपैथी में क्या सीखते हैं कि नहीं नहीं इसको ठीक रखो, हम स्वस्थ रहेंगे, है ना। हाँ, नेचुरोपैथी में बिल्कुल सही। तो नेचुरोपैथी में हमें अवश्य ही मूव करना चाहिए। इसीलिए आवश्यक है कि हम नेचुरोपैथी के तकनीकों को सीखें, जितना हो सके हम सीखें। जितना हम सीखे रहेंगे, यकीन मानिए थोड़ी बहुत
डोनेशन अमाउंट दे के अभी संस्था के द्वारा जो कुछ भी कराया जाता है, यदि हमने इसको कर लिया, आप उसके कई 100 गुने पैसे को बचा सकेंगे। हम जिंदगी में कितने ही पैसे बर्बाद कर देते हैं जहां तहां, जिसका कोई मूल्य नहीं है। अभी त्योहार के सीजन चल रहे हैं, फेस्टिवल के, मेला देखने में लोग हजारों हजारों रुपए उड़ा देते हैं। हाँ, अभी दीपावली आएगा, लोग जुआ खेलने में हजारों हजारों लाखों रुपए जो उड़ा देते हैं, लेकिन मुख्य चीजों में नहीं लगाएंगे, जिससे हम और हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा परिवार ठीक रहे और हमारा पैसा बचे, उसमें हम ध्यान नहीं देते। अवश्य हम सभी को ध्यान देना चाहिए, और हम यदि इस चीजों को सीखेंगे तो हम न केवल सीखकर अपने शरीर को बल्कि पूरे परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ रखने का काम कर सकते हैं, अपना जेब और शरीर कटने से बचा सकते हैं। राइट। तो किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए, हम लोग आज के क्लास के अंत में, आज के सत्र के अंत में इसके बारे में मैं एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ, एक रेमेडीज बताने वाला हूँ, उसको अवश्य ही सुन के जाना है, ताकि एटलीस्ट हम किडनी को स्वस्थ रखें, ताकि हमारा शरीर 70% प्योर तो रहेगा। राइट, ठीक है। चलिए, तो किडनी हमारे शरीर के पीछे है, उसी प्रकार से रीढ़ की हड्डी का इंपॉर्टेंस भी कम नहीं है। क्यों? क्योंकि रीढ़ की हड्डी में ही हमारे शरीर के सारे अंगों को लगाया जाता है। एज इट इज, जैसे एक व्हीकल को तैयार करने से पहले उसका चेचिस तैयार किया जाता है और चेचिस में ही सभी कल पुर्जे को लगाया जाता है, उसी प्रकार हमारे शरीर का भी निर्माण हुआ है। हमारे शरीर में भी रीढ़ का हड्डी पहले बना और सभी अंगों को उसमें फिट किया। राइट, सभी अंगों को उसमें फिट किया। आप देखिए ना, हमारा माथा रीढ़ की हड्डी के ऊपर रखा हुआ है, ब्रेन रीढ़ की हड्डी के ऊपर रखा हुआ है, पसलियां रीढ़ की हड्डी में लगा है, सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन रीढ़ की हड्डी में लटके हैं, हाथ और पैर उसी में लगे हैं। राइट, यदि उसको निकाल दिया जाए सभी चीज बिखर जाएंगे, है ना, बिखर जाएंगे। उसी प्रकार से हमारा ब्रेन, ब्रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर को संचालित करने का कार्यभार संभालता है। आप देखिए ना, जिसको पक्षाघात आता है, जिसको पैरालिसिस अटैक आता है, एक साइड का ऑर्गन, एक साइड का ब्रेन काम करना बंद करता है, उसका शरीर का आधा हिस्सा भी काम करना बंद कर देता है। तो ब्रेन का भी बहुत ही महत्व है। तो ये सभी चीजों को हम कैसे स्वस्थ रखें, हम आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये तीनों ऑर्गन हमारे शरीर के पीछे है, उसी प्रकार हमारे हाथ के पीछे ये तीनों ऑर्गन हमें मिलेंगे। चलिए पीडीएफ के माध्यम से इसे देखते हैं, कहां पर है ये अंग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंगूठे के अग्रभाग में नाखून के नीचे और ज्वाइंट के ऊपर हमें ब्रेन मिल जाता है, हमारा ब्रेन मिल जाता है। ब्रेन के लिए हम इस भाग का प्रयोग करेंगे, ब्रेन के लिए हम इस भाग का प्रयोग करेंगे। ब्रेन कहाँ रखा हुआ होता है? रीढ़ की हड्डी के ऊपर। तो रीढ़ की हड्डी यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ से रीढ़ का हड्डी स्टार्ट हो गया। रीढ़ की हड्डी का सर्वाइकल वर्टिब्रा यहाँ है, थोरासिक वर्टिब्रा यहाँ है, थोरासिक का कुछ वर्टिब्रा यहाँ पर मिल जाता है, और लंबर और सकराल एंड कॉक्सिक्स, इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी के सभी भाग हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। अब रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ हमारी किडनियां होती है, दोनों किडनियां। अब ये कहाँ है? जहां पर थोरासिक और लंबर वर्टिब्रा मिलता है, उसी जगह पर ये किडनी हमें मिलता है, रहता है। तो ये किडनी का लोकेशन हमें उसी प्रकार से यहाँ हमारे हाथ में मिल जाएगा। यहाँ पर किडनी का लोकेशन है और यहाँ पर किडनी का लोकेशन। ठीक है, तो ये किडनी, रीढ़ की हड्डी और ब्रेन का लोकेशन हम लोगों ने देखा। सिंपल है, एकदम सिंपल है। यहाँ अंगूठे के नीचे और ज्वाइंट के ऊपर, नाखून के जस्ट नीचे इस भाग पे हम ब्रेन के लिए ट्रीटमेंट देंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे रीढ़ की हड्डी का लोकेशन हो गया, रीढ़ की हड्डी का लोकेशन हो गया। यहाँ से यहाँ सर्वाइकल वर्टिब्रा, यहाँ से नीचे थोरासिक, थोरासिक का कुछ भाग यहाँ आ गया, और यहाँ से यहाँ लंबर, और यहाँ से यहाँ सेक्रल एंड कॉक्सिक्स। राइट, तो इस प्रकार रीढ़ का हड्डी यहाँ से यहाँ तक है। अब किडनी दोनों यहाँ है। इस प्रकार हम इसको लोकेट करेंगे तो सिंपल एकदम से, उंगली यहाँ लगाइए, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में उंगली लगाना है। हल्के हाथों से उंगली लगा के इसको हल्के हाथों से नीचे लाएंगे तो उंगली एक जगह पर रुक जाएगा। आप देखिए इसको उंगली एक जगह पर रुक जाएगा। जहां पर उंगली रुके वही लोकेशन किडनी का है। ये रुकता क्यों है? क्योंकि इसका हड्डी और इसका हड्डी आके यहाँ पे ज्वाइंट हो जाता है। अब यहाँ से आगे उंगली बढ़ेगा ही नहीं, तो ये लोकेशन हमारा किडनी का हो गया। उसी प्रकार से इधर इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में आप लाइए ना उंगली, देखिए एक जगह पर रुक जाएगा, यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। तो ये जो लोकेशन है ये किडनी का हो गया, ये जो लोकेशन है ये किडनी का, ये दोनों लोकेशन
किडनी का, बीच में रीढ़ की हड्डी का, और इधर रीढ़ की हड्डी का, यहाँ पर ब्रेन। ठीक है, सिंपल। तो शरीर के पीछे के इंपॉर्टेंट ऑर्गन को हम लोगों ने देख लिया, शरीर के सामने को भी हम लोगों ने देख लिया। तो क्या यहाँ तक हम सभी को समझ में आया है? यदि समझ में आया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करें, क्या हम लोगों ने इसको अच्छे से समझा? हाँ, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने ओवरऑल शरीर के सभी मुख्य अंगों को देख लिया है, हमारे हाथ में किस जगह पर है ये हम लोगों ने समझ लिया है। तो चलिए अब हम लोग इसके आधार पर ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है वो देखेंगे, यानी कि दूसरा भाग यहाँ से कंप्लीट करेंगे। उसके पहले मैं आप लोग को उसका नोटिफिकेशन दे देता हूँ, कुछ लोग सवाल कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो इसके आगे की पढ़ाई, यानी कि इस कोर्स कंप्लीट होने के बाद, ये हम लोगों ने बेसिक किया, अभी एडवांस होगा, फिर इसके आगे बहुत सारे कोर्सेज है। जो लोग इसमें करियर बनाना चाहते हैं वो लोग बना भी सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने पहले बेसिक किया, फिर एडवांस करेंगे, एडवांस सीखेंगे, उसके बाद फिर उसके आगे जाएंगे। जिसको जाना है जाए, नहीं जाना चाहते हम एडवांस तक करके अपने घर परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। जो लोग एडवांस भी नहीं करना चाहते, नो इशू। जिन लोगों ने ये कर लिया है, इससे भी आप अपने शरीर में होने वाले प्रारंभिक बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शनल है। जो लोग करना चाहते हैं, जो लोग आगे सीखना चाहते हैं, क्यों सीखना आवश्यक है ये मैंने बता दिया है ना। तो एटलीस्ट उतना हमें सीख लेना चाहिए। तो चलिए, क्या हम सीखेंगे इसमें, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट जो हमारे हाथों में है, जिसके माध्यम से हम ट्रीटमेंट और डायग्नोस भी करेंगे, और ट्रीटमेंट में टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का फॉर्मूला हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। इसमें बिंदु किस किस चीज के आएंगे? देखिए, इसमें सूजोक के भी पॉइंट है, रिफ्लेक्सोलॉजी के भी पॉइंट है, टीसीएम के भी पॉइंट है। तो सभी का मिला के कॉम्बिनेशन तैयार किया। ये जो बिंदु है, ये एक्चुअली में डायग्नोस करने के लिए और ट्रीटमेंट देने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके माध्यम से हम बीमारी के रूट काउज को समझ सकेंगे, किस कारणवश ये बीमारी हमारे शरीर में हो रहा है ये हम समझ सकेंगे। साथ ही हमारे शरीर में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन का फॉर्मूला सीखने वाले हैं, जूस थेरेपी के माध्यम से। देखिए, होता क्या है कि हमारे शरीर में एन के एन प्रकार टॉक्सिन इकट्ठा होता है, और ये टॉक्सिन जब हमारे शरीर में इकट्ठा होता है, हमारे शरीर के ऊर्जा वस्तुतस, यानी कि मेरिडियन चैनल में प्रवाहित होने वाले प्राण वायु को अवरोधित करता है। और जब ये अवरोधित होता है तो एक बीमारी को सृजित करता है, एक बीमारी होता है, उस जहां पर जैसा हुआ उसके अनुसार बीमारी का नाम हुआ। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि उसमें जमी गंदगी को बाहर निकलवा देना और ऊर्जा को संतुलित करने के लिए एक्यूप्रेशर के बिंदुओं का प्रयोग करना। तो ये दो कार्य करके बीमारी चाहे कुछ भी हो, हम उसे स्वस्थ करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो हम डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जूस थेरेपी का प्रयोग करने वाले हैं। साथ ही हम यहाँ पर सीखेंगे हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, क्या है आधुनिक जीवन शैली में हम लोगों ने अपने प्राचीन काल से प्रयोग में लाया जाने वाला जीवन शैली को भुलाया है। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब पीना चाहिए, इन चीजों को हम लोगों ने भुला दिया। तो 12 आरा काल चक्र के माध्यम से हम ये समझेंगे हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो। ये हमारे बायोक्लॉक को बताएगा, हमारे बायोक्लॉक को बताएगा, बायोक्लॉक के हिसाब से हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो ये समझाएगा। साथ ही हमारे शरीर के पांचों तत्वों को मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए हम हस्तयोग मुद्रा का विज्ञान सीखने वाले हैं, हस्तयोग मुद्रा का विज्ञान सीखने वाले हैं। साथ ही इन चीजों के माध्यम से सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक क्लेशों को हम संतुलित कर सकेंगे। राइट, अभी इसके आगे हम सीखेंगे हमारे बायोक्लॉक को सेट करने के लिए बायोक्लॉक में उपस्थित 12 इंपॉर्टेंट बिंदुओं को, जिसको हॉररी पॉइंट कहा जाता है, इसके माध्यम से लगभग 300 बीमारियों को हम दूर भगा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। कर्ण बिंदु चिकित्सा ऑरिकुलर थेरेपी जो WHO और FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस है, जो हमारे कान में उपस्थित बिंदुओं के माध्यम से शरीर को संतुलित करने का तरीका है। अभी कान में लगभग 100 पॉइंट होते हैं, 100 बिंदु होते हैं, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं।
तो इस प्रकार से ये सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कोर्स के बंडल में 12 दिन में। इन चीजों को हम लोगों ने इंक्लूड किया है, इन चीजों के बारे में जानेंगे, समझेंगे। इसका पीडीएफ नोट्स, क्लास का रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट सब कुछ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा चीज क्या है मैं आप लोग को बता दूं। देखिए, बहुत सारे कोचेज है, बहुत सारे ट्यूटर है, बहुत सारे लोग नेचुरोपैथी में कार्य कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा, सभी लोग अच्छा कर रहे हैं। लेकिन एक चीज कहीं ना कहीं खलता है, आप लोगों को भी कभी ना कभी महसूस हुआ होगा कि क्लास जब हम ज्वाइन करते हैं, जो उसका टाइम पीरियड रहता है, यदि 10 दिन का या 20 दिन का है, 20 दिन के बाद आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। एनरोलिंग के नाम पे एक ग्रुप आपको दे दिया जाएगा, उस ग्रुप में आप सवाल करते रहिए और अपने डाउट्स को क्लियर करते रहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि आप एक बार हमारे यहाँ जुड़ गए तो आप लाइफ टाइम के लिए हमारे हो गए। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, भले आप मुझे छोड़ के चले जाएं, वो अलग बात है, राइट। तो लाइफ टाइम लाइव क्लास को आप रिपीट कर सकते हैं, मैं रिकॉर्डिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ। लाइफ टाइम आप लाइव क्लास को रिपीट कर सकते हैं। इसके लिए कभी भी कोई एक्स्ट्रा फी पे करने की आवश्यकता नहीं है। लाइफ टाइम के लिए रिपीट क्लास फ्री। कम्युनिटी का बना बनाया बेनिफिट मिलेगा, जो हर जगह पे मिलता है, यहाँ पर भी मिलेगा। और लगभग 50 बना बनाया प्रोटोकॉल भी आप लोग को मिलेगा। इन सभी चीजों को मिला के कोर्स बंडल तैयार किया गया है। यूं तो देखिए, बाकी इंस्टीट्यूट में क्या लेता है नहीं लेता है मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन संस्था के हिसाब से इसका फी लगभग 17,000 होता है। लेकिन यहाँ पर संस्था ने इसको बिल्कुल ही कम फी में आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाया है, बिल्कुल ही कम फी में उपलब्ध करवाया है। 3499 फी रखा है, लेकिन 500 रुपए इसमें डिस्काउंट है, अभी डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, 500 रुपए डिस्काउंट है। तो इसका भुगतान करके स्क्रीनशॉट भेजना है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब कुछ इस नंबर में उपलब्ध है। इस नंबर पर आप भुगतान कर सकते हैं, इस बार कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैच का साइज 15 है, इसमें 15 स्टूडेंट को ही लिया जाएगा, 15 से अधिक हम नहीं लेते, क्योंकि हमारे पिछले स्टूडेंट भी उसमें रिपीट करते हैं। तो 15 स्टूडेंट का ये बैच है, 15 लोगों का एडमिशन लिया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इच्छा जताया था, इस बैच में मैं 15 ही ले पाऊंगा, बाकी सारे लोग अगले बैच में आएंगे। तो जिन लोगों को इच्छा है कि इसके आगे की पढ़ाई करना है, अपना इनरोलमेंट कंप्लीट करेंगे, इसमें अपना भुगतान करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे इसी नंबर पे, ठीक है। अच्छा, किसी को यदि पेमेंट लिंक चाहिए तो मैं वो भी दे दूंगा। जो पेमेंट लिंक के माध्यम से करना चाहते हैं कि पेमेंट लिंक मुझे दे दीजिए, तो मैं पेमेंट लिंक का दे दे रहा हूँ, यूपीआई आईडी वगैरह भी दे दे रहा हूँ, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये लीजिए, चैट बॉक्स में मैंने दे दिया, ठीक है जी, चैट बॉक्स में मैंने दे दिया, इसका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। तो जस्ट तो अभी हम लोगों ने शरीर के सभी अंगों के बारे में जानकारी ले लिया है। अभी हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकली किस प्रकार से इसके ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाए, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यानी प्रैक्टिकल का पार्ट अब यहाँ से शुरू होगा।